हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे प्रोजेक्ट रेल द्वारा अपलोड किया गया मॉडल पेपर क्लास 10 का है। सब्जेक्ट साइंस है और ये सेट 1 है। सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, तो सभी का सॉल्यूशन कर लेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं, ये रहा आपका मॉडल पेपर क्लास 10 सेट 1 है। सब्जेक्ट विज्ञान है। समय 1.5 घंटे का दिया जा रहा है और पूर्णांक 40 है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त क्या नहीं किया जा सकता, तो मिट्टी लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिट्टी। आगे देख सकते हैं, आगे कह रहा है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। आप लोग हमेशा याद रखिए कि प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देख सकते हैं, आगे यहाँ पर कह रहा है कि यदि आपतन कोण 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। इस प्रकार का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कह रहा है कि यदि आपतन कोण 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। यहाँ पर आप लोग देख लिए, ये आपका आपतन कोण, ये परावर्तन कोण, ये आपतन कोण, ये परावर्तन कोण। अगर आपतन कोण 60 डिग्री दिया हुआ है तो परावर्तन कोण भी 60 डिग्री होगा। कैसे होगा, क्योंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। अगर परावर्तन कोण 60 डिग्री दिया हुआ रहता है तो आपको आपतन कोण भी 60 डिग्री होगा। इसीलिए यहाँ पर आपतन कोण 60 डिग्री दिया हुआ है तो परावर्तन कोण भी 60 डिग्री होगा, क्योंकि आपस में दोनों बराबर होते हैं। आगे देखिए, आगे यहाँ पर कह रहा है क्या कि पानी में अंशतः डूबी हुई पेंसिल टेढ़ी प्रतीत होती है। आखिर क्यों ऐसा होता है। यहाँ पर देख सकते हैं, इधर पानी है, मान लीजिए इधर पानी है, हम यहाँ पर पेंसिल रख दें ऊपर में तो हमें टेढ़ी दिखाई देता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रकाश का अपवर्तन होता है। यहाँ पर अपवर्तन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं, आगे यहाँ पर कह रहा है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, तो इसका जो होता है मान sin I/sin R। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। और यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट VBI सवाल आ गया है। VBI सवाल क्या है कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। आगे देखिए कि मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर लेता है। ऐसा हो पाना का कारण है, ऐसा क्यों होता है। मानव नेत्र अभिनेत्र की फोकस दूरी छोटा बड़ा करता है, फोकस दूरी को समायोजित करता है, अपने अनुसार छोटा करता है, बड़ा करता है। ये कौन करता है काम, तो समंजन करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, आगे यहाँ पर कह रहा है कि नेत्र के आगे का भाग उभरा रहता है, जिसे कहते हैं नेत्र के जो आगे का भाग होता है वो उभरा रहता है, उसे क्या कहते हैं, स्वचमंडल भी कहते हैं और कॉर्निया भी कहते हैं। तो इसका जो आंसर होगा दोनों, स्वचमंडल भी कॉर्निया भी, यानी कि इसका राइट आंसर दोनों, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, आगे यहाँ पर कह रहा है कि नेत्र गोलक के लंबा हो जाने से कौन से दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। नेत्र गोलक जब लंबा हो जाता है तो कौन सा दृष्टि दोष होता है, तो निकट दृष्टि दोष होता है। अगर नेत्र का छोटा हो जाना होता तो दीर्घ दृष्टि दोष होता। तो यहाँ पर कह रहा है कि नेत्र गोलक के लंबा हो जाना, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना यानी निकट दृष्टि दोष इससे होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि अवतल लेंस द्वारा किस दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। अवतल लेंस द्वारा निकट दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। आगे देखिए, VBI क्वेश्चन सभी है, सभी को याद कर लीजिएगा, ये आपके बोर्ड एग्जाम में आने का चांसेस है। तो यहाँ पर देखिए आगे, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन नंबर 12, 2 ओम 3 ओम एवं 6 ओम के प्रतिरोधों को पार्श्वक्रम में जोड़ने पर उनका समतुल्य प्रतिरोध होगा, तो क्या होगा, ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1 ओम। आगे देखिए, आगे यहाँ पर कह रहा है फ्यूज को विद्युत युक्ति के साथ किस कर्म में संयोजित किया जाता है। फ्यूज जो होता है वो किस कर्म में जोड़ा जाता है। अगर आपके घर में फ्यूज उड़ जाए तो सभी लाइन गायब, तो इसीलिए इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम में जब थोड़ा सा भी कहीं भी कट हो गया तो पूरे लाइन आपका खराब हो जाएगा, तो इस श्रेणी क्रम में जोड़ा हुआ रहता है फ्यूज। आगे देखिए, अभिक्रिया 2NO+ C
2NO प्लस CO में कौन सा उपचयन या अपचयन हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए कि C के साथ CO जुड़ जाता है। इस अभिक्रिया में C के साथ CO जुड़ जाता है तो क्या हुआ, ये C का उपचयन हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर C का उपचयन हो रहा है। आगे देखिए यहाँ पर कह रहा है कि बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र है। बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र है तो बुझा हुआ चूना जब H2O के साथ अभिक्रिया करता है, CaO जब H2O के साथ अभिक्रिया करता है तो बनता है CaOH2, यानी कि ऑप्शन नंबर C बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए निम्न में से कौन सा संक्षारण का उदाहरण है। संक्षारण का उदाहरण तो लोहे की वस्तु में जंग लगना, ये भी उदाहरण है। चांदी का काला हो जाना, ये भी उदाहरण है। तांबे की वस्तुओं का हरा हो जाना, ये भी उदाहरण है। यानी इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। आगे यहाँ पर देख सकते हैं कि रंध्रीय सूचक का उदाहरण है। यहाँ पर गंधीय सूचक होगा, मिसप्रिंट है। गंधीय सूचक का उदाहरण क्या है, वेनिला भी, लौंग का तेल भी, प्याज भी और उपयुक्त सभी। अगर यहाँ रंगीय सूचक का उदाहरण पूछता तो आपका लिटमस पेपर होगा। तो यहाँ पर गंधीय सूचक पूछा है तो ये सभी तीनों होगा, यानी उपरोक्त सभी। आगे देख सकते हैं, आगे यहाँ पर कह रहा है कि सोडियम लवण का परिवार है। सोडियम लवण जो है उसका क्या परिवार है, तो NaCl भी है और Na2SO4 भी है। तो इसका जो होगा आंसर दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर। आगे देख सकते हैं कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है। इसमें असत्य आपको बताना है। असत्य कौन सा है, टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है, ये सही है। इमली में साइट्रिक अम्ल होता है, ये गलत है। मतलब इमली में साइट्रिक अम्ल नहीं पाया जाता, ये कथन गलत है। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कि यहाँ पर कह रहा है एंटासिड का उदाहरण है। एंटासिड का उदाहरण क्या है, जब आप लोग ज़्यादा खाना खा लेते हैं, स्वादिष्ट खाना खा लेते हैं, तब आपके पेट में प्रॉब्लम होने लगती है, तब हम लोग एंटासिड का उपयोग करते हैं। तो ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या फिर बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं, ये दोनों उपयुक्त तो सभी, ये दोनों। आगे देखिए यहाँ पर कौन सा धातु उष्मा का कुचालक है। उष्मा का कुचालक कौन सा धातु है, तो लेड भी है, मरकरी भी है, दोनों। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। इसमें भी आपको असत्य बताना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आयोडीन चमकीला अधातु है, ये सही है। हीरा सबसे कठोर पदार्थ है, ये भी सही है। गैलियम और सोडियम का गलनांक बहुत कम है, ये भी सही है। ग्रेफाइट विद्युत का कुचालक है, ये आपका गलत है, यानी कि ये वाक्य आपका असत्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। आगे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से कौन संबंध अधिक अभिक्रियाशील धातु है। अधिक अभिक्रियाशील धातु क्या है, पोटेशियम है। सबसे पहले पोटेशियम अभिक्रियाशील धातु है, इसके बाद होता है सोडियम। तो यहाँ पर पहले वाला पूछा है, लेकिन सबसे अधिक तो पोटेशियम अभिक्रियाशील है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24 का रहा है कि इनमें से कौन धातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती। तो लेड नहीं करती, कॉपर नहीं करती, सिल्वर नहीं करती, यानी कि ये सभी जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। तो उपयुक्त सभी उस ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, आगे यहाँ पर कह रहा है कि सिनाबार किस धातु का अयस्क है। सिनाबार जो है किस धातु का अयस्क है, तो ये पारा का है, यानी मरकरी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26, इनमें से कौन ऑक्सीकारक का उदाहरण है। ऑक्सीकारक का उदाहरण क्या है, तो क्षारीय पोटेशियम पर मैग्नेट भी होगा और अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट भी होगा। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त सभी। आगे देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है, तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। और क्लोरोफिल किस में पाया जाता है, ये हरी पत्तियों में। अगर पूछ दिया जाता है कि क्लोरोफिल क्या है, किस में पाया जाता है, तो इसका आंसर देना है कि क्लोरोफिल हरी पत्तियों में पाया जाता है। हरी पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, जिसमें क्लोरोफिल में भी मैग्नीशियम पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 27 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए वृक्क का संबंध किस तंत्र से है। वृक्क का संबंध जो है किस तंत्र से है, यह उत्सर्जन तंत्र से है। जब पेशाब निकलता है तो ये उत्सर्जन तंत्र है।
तंत्र है, तो वृक्क का संबंध उसी से है, उत्सर्जन तंत्र। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, पौधों में भोजन के स्थानांतरण के लिए उत्तरदायी है, तो क्या उत्तरदायी है? फ्लोएम। फ्लोएम उत्तरदायी है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, यानी कि थायरॉक्सिन के स्रावन के कौन सा तत्व आवश्यक है? तो ये आयोडीन। आयोडीन सबसे आवश्यक है। आगे देखिए, कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है? तो ऑप्शन नंबर सी एब्सिक्सिक अम्ल, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए कि वृक्क का संबंध किस तंत्र से है? अभी ऊपर भी ये क्वेश्चन था, तो उत्सर्जन तंत्र से, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। जनन मूल घटना है, जनन मूल घटना है किनका? ये डीएनए की प्रकृति बनना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आगे देखिए कि जैव विकास का प्राकृतिक विवरण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो यह डार्विन ने किया है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। आनुवंशिकता का आधार है डीएनए, ये याद रखिएगा, आनुवंशिकता का आधार है डीएनए, ऑप्शन नंबर ए। प्राथमिकता उपभोक्ता को कहते हैं, क्या कहते हैं प्राथमिकता उपभोक्ता को? तो प्राथमिकता उपभोक्ता को कहते हैं शाकाहारी और द्वितीयपोषी स्तर दोनों। यानी कि ये घास है, मान लीजिए ये घास है, ये घास को बकरी ने खाया और बकरी को शेर ने खाया, तो पहला पोषी स्तर कौन हुआ? ये घास शाकाहारी, घास तो कुछ नहीं खाता, मतलब घास बकरी खाता है, तो बकरी ये पहला पोषी स्तर है और ये दूसरा पोषी स्तर है शेर। तो यहाँ पर घास जो है वो शाकाहारी हुआ और यहाँ पर बकरी जो है वो द्वितीय पोषी स्तर हुआ और यहाँ पर तृतीय पोषी स्तर हुआ आपका शेर, जो कि बकरी को खाता है। घास बकरी खाता है और बकरी को शेर खाता है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर बी और ए सभी है, दोनों है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, परितंत्र के आजैविक घटक है। परितंत्र के आजैविक घटक क्या है? तो ये तापमान, वर्षा, मिट्टी, उपरोक्त सभी। आगे देखिए, ओजोन परत। ओजोन परत को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला पदार्थ है CFC, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। इनमें से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार नहीं है? तो स्कूल मोटरसाइकिल से जाना, ये आपका धुआं भी छोड़ता है मोटरसाइकिल से, इसलिए पर्यावरण दूषित होता है, इसीलिए स्कूल मोटरसाइकिल से जाना ये आपका पर्यावरण मित्र व्यवहार नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 39 का। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 40 देख सकते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई? ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका शुरू हुआ 1970 के दशक में गढ़वाल जिले के रैनी नामक गांव से शुरू हुआ था और इसके जो रचनात्मक थे सुंदरलाल बहुगुणा थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1970 के दशक में। इसी के साथ प्रोजेक्ट रेंज द्वारा अपलोड किया गया था मॉडल पेपर सेट 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का सेट 1 का है। तो चलिए आगे देखेंगे, आगे वीडियो में जानेंगे सेट 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।